मैम गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है बीएससी के ऊपर। जो बीएससी की 20 नवंबर को ये सेटलमेंट का सिस्टम है, ये नहीं हमें समझ में आ रहा है। दूसरा ये है कि हमें इसका शेयर होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। खरीदारी का भाव क्या है इसमें आपका? मेरे 11 शेयर हैं 1111 रुपए पर। और दूसरा मेरा 1111 कुछ सोच के लिया था क्या ऐसा? हाँ, कुछ ऐसे ही समझो आप। और आपने मेरा नुकसान भी करा दिया। आशीष जी नमस्ते। मैंने हाँ, आपने ग्लैंड फार्मा में आपने दिया नीचे, जबकि उसके रिजल्ट भी ठीक आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपैरिजन करें। वाला ग्लैंड फार्मा यस। हाँ नहीं तो कवरिंग आ गई, नतीजे तो एक्चुअली कमजोर है ग्लैंड फार्मा के। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो फिर इतने बुरे नहीं आए रिजल्ट। और ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर चुका था। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे सर, दिक्कत पर ये स्टॉक बहुत करेक्ट हो गया, इसीलिए वो कवरिंग के मूव उस दिन तो आ गए थे। ये वो एकदम से तंग गया था, वो डबल डिजिट गेन आ गए थे, है ना? यस यस। मेरे पास 11 पे 11 कैसे ले लिए, कैसे बैठा इत्तेफाक? ये 1100 रुपए के आसपास रेट था उस टाइम, 1120 रुपए के आसपास था। तो मेरे को मन में आया अभी 1111 में मैंने बाय करना है। और सेटलमेंट मेरा मन है कि मैं 20 नवंबर से मेरा मन है इसको मैं 11,000 रुपए में। नहीं, मैं कह रहा हूँ सेटलमेंट वाला आपने सवाल पूछा 20 नवंबर से, क्या नहीं समझ में आ रहा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मार्केट के ऊपर? इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? ये तो मैंने ब्रोकर तक से बात कर रखी है, चैनल पे भी ब्रोकर से बात करी है। अभी कल ही कोई केवाईसी में ब्रोकर आए हुए थे, किसी को आइडिया नहीं है। सबको पता है कि वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रेगुलेटर का मानना, रेगुलेटर चाहता भी ये है कि वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट पड़े, पर कितना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। और इनफैक्ट ब्रोकर्स तो ये भी कह रहे हैं कि 1 से 3 महीने लगेंगे स्थिति का जायजा या स्थिति समझ में आने में, नॉर्मलाइज होने में। तो ये पता नहीं है सर। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही रह जाएंगे दोनों एक्सचेंज के पास, लॉट साइज बढ़ जाएगा, वो सब होना है। तो उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा ये थोड़ा मुश्किल है, पर इंपैक्ट पड़ना है। बीएससी लेकिन गजब चमका हुआ है। इस पे सवाल क्या पूछूं, मुनाफा कब बांधना है या और ऐड करना है, ऐसा कुछ पूछना है क्या संजीव जी? यस यही पूछना है मैंने कि इसमें और ऐड कर सकते हैं क्या हम, क्योंकि इसका जो बिजनेस कंसेप्ट है वो तो अनबीटेबल है। भाई जो है वो तो रखे रहूंगा अमित जी। नया पैसा डालने का समय आ गया बीएससी में, अभी थोड़ा रुकूं, ठंडा ठंडा पड़ेगा तो एंट्री करनी चाहिए। आपका क्या मानना है? जी आशीष जी, पहले तो जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, तो वो तो बने रहे। थोड़ा सा अपना प्रॉफिट का जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहे। उसे लगभग 4650 4700 तक अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन का स्टॉप लॉस ले आए। नहीं ऐड करने इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एक पुल बैक में टू द नियरेस्ट मूविंग एवरेज। कभी 20 डेमा तक पुल बैक आए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता, वहां पे लूंगा। फिलहाल बाय नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है 10 डे मूविंग एवरेज से। कोई बाउंस आएगा तो जरूर लूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन में आप बने रहें, स्टॉप लॉस 4700 का लगा के रखें। ओके, तो 4700 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह बीएससी में। आगे बढ़